हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए के स्टैंड से आरएनए के सिंथेसिस होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इस ट्रांसक्रिप्शन को सबसे पहले देखने वाले और हमें इसके बारे में बताने वाले 3 अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? जे हॉरोविट्ज, एस बी विज एंड ए स्टीवेंस। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स है। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के चेन से बने होते हैं। इन वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, क्योंकि जो G1 फेज आता है, गैप 1 फेज और गैप 2 फेज आता है, उसमें क्या होता है? इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, बट डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो वो किस फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो एस फेज में होता है। ठीक है, और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो वो क्या होता है? G1 एंड G2 फेज में होता है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इसमें क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी होता है। किससे? डीएनए की एक स्टैंड से होता है और उससे क्या होता है? क्या बनता है? आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ क्या नेक्स्ट लिखा हुआ है? ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए आर कॉपिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का ओनली वन स्टैंड ही आरएनए बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होते हैं? बेसिक, इसके नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? थाइमीन प्रेजेंट होता है डीएनए के, और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? यूरासिल होता है। क्या होता है? यूरासिल होता है। अब ये प्रोसेस जो हुआ डीएनए से आरएनए बनने के लिए, तो इसमें कोई ना कोई एंजाइम वर्क करेगा। तो वो एंजाइम के बारे में हम लोग देख लेते हैं और उसमें जो लगने वाले फैक्टर्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इसमें कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर होते हैं? ये जो डीएनए का स्टैंड है तो वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आरएनए का फॉर्मेशन किस तरह होगा? जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम्स कुछ वर्क कर रहे थे। कौन कौन एंजाइम वर्क कर रहे थे? हेलिकेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज एंजाइम को पिछले क्लास में हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि डीएनए के डबल स्टैंड को तोड़ने के लिए, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे क्या कहते हैं? हेलिकेज कहते हैं। और उसके टेंशन को दूर करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको क्या कहते हैं? टोपोआइसोमरेज कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों एंजाइम काम करेगा इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक बबल बन जाएगा। उस बबल को क्या कहेंगे? जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होना है वहाँ पर एक बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस बबल को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। ठीक है, अब जो ये सिंगल स्टैंड से इसका फॉर्मेशन होता है तो उस स्टैंड को क्या कहते हैं? उस स्टैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। जिस स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उस स्टैंड को क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा था जो डीएनए के स्टैंड को बना रहा था, बट यहाँ पर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है जो क्या होता है? सेम डीएनए पॉलीमरेज के ही तरह, सेम डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये अगर आरएनए कैसे काम करेगा? आरएनए अगर स्टैंड बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा? ये आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में स्टैंड बनाता है? 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर डायरेक्शन में बनाता है। तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा? ये क्या होता है? डीएनए होता है एंटीपोलर। तो एक का डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम होगा और दूसरा क्या होगा? एंडिंग पॉइंट 3 प्राइम, और दूसरा क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हम लोगों को पता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है किस तरह वर्क करेगा? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर इनिशिएटिंग पॉइंट है तो यहाँ से बनना शुरू होगा तो 5 प्राइम टू यहाँ क्या होगा? 3 प्राइम। तो कौन से स्टैंड पे ये काम करेगा? जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए का स्टैंड होगा उस पर काम करेगा।
उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहेंगे। और क्या कहेंगे, इसको और भी नाम से जानते हैं, इस टेम्पलेट स्टैंड को और भी नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे नॉन सेंस स्टैंड भी कहते हैं, इसे नॉन सेंस स्टैंड भी कहते हैं। दूसरा स्टैंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेंस स्टैंड कहते हैं, सेंस स्टैंड कहते हैं और कोडिंग स्टैंड कहते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि जिससे कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसके क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहीं नहीं कहते, बट ऐसा नहीं होता है। जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग या नॉनसेंस कहते हैं या टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। बट जिससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं और सेंस स्टैंड कहते हैं, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर दिख गया। उसके बाद आगे क्या होता है, इन डीएनए हैज 3 ट्रांसक्रिप्शन रीजन्स। पहला क्या होता है, प्रोमोटर, दूसरा क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा क्या होता है टर्मिनेटर। प्रोमोटर क्या करता है कि यहाँ पर से आप आरएनए बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, ये फॉर्मेशन साइट ऑफ आरएनए होता है। आरएनए का क्या होता है, जहाँ पर जिस रीजन में प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच के जो रीजन को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। लास्ट क्या होता है, जैसे ही आरएनए का सिंथेसिस होना शुरू होता है तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसको स्टॉप करना होगा। तो जैसे ही आरएनए टर्मिनेटर पर पहुँचता है तो क्या होता है, वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, अभी इस काम को बंद करना है, इस प्रोसेस को क्या करना है, बंद करना है। तो ये क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से निकल जाता है और आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होकर के ये न्यूक्लियस में आ जाते हैं और न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के जरिए ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि आरएनए कितने टाइप का होता है, आरएनए 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, एमआरएनए, दूसरा क्या होता है टीआरएनए और आरआरएनए। तो अब क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3 अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो हमारे यूकैरियोट में आरएनए बनता है तो कितने तरह का होता है, वो 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो अब तीनों टाइप के आरएनए को बनाने के लिए 3 अलग अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। जो क्या होता है, जैसे ही जिस टाइप का आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड में जुड़ता है तो उस टाइप का वो आरएनए का फॉर्मेशन करके वो साइटोप्लाज्म में भेजता है, ठीक है। तो कौन कौन सा आरएनए पॉलीमरेज होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये किसका फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। और तीसरा क्या होता है आरआरएनए, तीसरा क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज 3, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। और क्या होता है, एक और आरएनए होता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जब आकर के डीएनए के स्ट्रैंड में जुड़ेगा तो आरआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और नेक्स्ट क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 आकर के जुड़ेगा तो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और तीसरा क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 अगर आकर के डीएनए के स्ट्रैंड में जुड़ जाएगा तो टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा और एसएनआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। एसएनआरएनए का क्या होता है फुल फॉर्म, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये प्रोमोटर साइड लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनेटर लगा हुआ है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ गया, ये क्या है आरएनए पॉलीमरेज है जो यहाँ पर आकर के डीएनए के स्ट्रैंड में जुड़ जाता है और एक एक करके ये किस डायरेक्शन में बनाता है अपना स्ट्रैंड, 5 to 3 डायरेक्शन में बनाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 आकर के जुड़ जाता है इस पोर्शन पे, तो कौन सा आरएनए का सिंथेसिस करेगा, आरआरएनए का सिंथेसिस करेगा। फिर अगर 2 आकर के जुड़ गया तो ये कौन सा करेगा,
हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं करता, ये क्या नहीं करता, एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं करता, ये हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, या आरएनए पॉलीमरेज 3 आकर के जुड़ जाएगा, तो किसका सिंथेसिस करेगा, ये टीआरएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये दोनों जब सिंथेसिस हो जाता है आरआरएनए और टीआरएनए का, जैसे ही सिंथेसिस हो जाता है न्यूक्लियर में चला जाता है, किसके लिए चला जाता है, ये प्रोटीन बनाने के लिए चला जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 अगर टेम्पलेट स्टैंड पे जुड़ गया तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए है, ठीक है। प्री एमआरएनए से एमआरएनए बनने के बीच में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती, 3 तरह से प्रोसेसिंग होती है। पहला क्या होता है, कैपिंग होता है, दूसरा क्या होता है, टेलिंग होता है, तीसरा क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। अब ये 3 जो प्रोसेस है उसे देख लेते हैं। एमआरएनए का जो काम होता है मेनली क्या होता है, एमआरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए कोड्स कैरी करते हैं। तो एमआरएनए का जो सिंथेसिस होने से पहले जो प्री एमआरएनए है वो क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिससे जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और कुछ जो होते हैं वो क्या होता है, ऐसा होता है जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है प्री एमआरएनए में या कि एचएनआरएनए में क्या होता है, एक स्टैंड होता है, उसका क्या होता है, कैपिंग होता है। तो हम जानते हैं कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पर क्या होगा, 5 डायरेक्शन होगा, 5 प्राइम होगा, यहाँ क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तो ये 5 पर क्या होता है, कैपिंग होता है। 5 अगर हेड है तो उस पर क्या हम लोग पहनेंगे, कैप पहनेंगे, और 3 क्या टेल है तो उस पर क्या होगा, टेलिंग होगा। ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। ये क्या होता है, 5 प्राइम पर कैपिंग आके लगता है, तो वो कैपिंग किसका लगता है, तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पर क्या होता है, कैपिंग जुड़ जाता है। और क्या होता है, टेल पे क्या लगता है, एडेनोसिन लगता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, ये कोडिंग रीजन होता है। ये क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है। बट एक कोडिंग रीजन का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमें प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है, और कुछ पोर्शन क्या होता है हमें प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता है। तो जिस पॉइंट पर प्रोटीन बनने से हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। ये क्या है, ये कोडिंग रीजन है जिससे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सॉन्स, ठीक है। जो हमारे एमआरएनए में यूज़ नहीं है उसे क्या कहेंगे, एंट्रॉन्स कहेंगे। पहला क्या है, कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया। अब क्या होना है, स्प्लाइसिंग होना है। स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है, काट करके हटाना, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, काट करके हटाना। तो जो ज़रूरी पार्ट नहीं है उसे काट करके हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग कौन सा पोर्शन काट के हटाएंगे, तो ये एंट्रॉन्स वाला पोर्शन काट के हटाएंगे। तो ये स्प्लाइसिंग में क्या होता है, ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है वो क्या होता है, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आ करके इस इंट्रॉन से जुड़ जाता है। क्या होता है, आरएनए इंट्रॉन से आकर जुड़ जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल न्यूक्लियर। ये जो क्या करेगा, जैसे ही स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जुड़ेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्लाइसिंग हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक रीजन का फॉर्मेशन होगा जिसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसियोसोम जैसे ही आएगा ये क्या होगा, ये कट करके हट जाएगा। ये जितना भी एंट्रॉन्स है ये क्या होगा, कट करके बाहर निकल जाएगा इस स्टेम से। और ये जो एक्सॉन्स है ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके ये इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या होगा, कैपिंग हो गया। ये क्या हो गया, टेलिंग हो गया। और ये क्या है, जो एक्सॉन्स वाला रीजन है सब जुड़ करके क्या बनाता है, ये प्रोटीन कोडिंग रीजन बनाता है, ठीक है। जैसे ही ये कट करके हट जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मैच्योर एमआरएनए मिल जाता है, ठीक है। इसमें ये प्रोसेसिंग क्यों होता है, हाँ ये भी जान लेते हैं। ये क्या होता है, ये डीएनए से ये अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 जुड़ा और आरआरएनए का सिंथेसिस हुआ तो ये क्या होता है, इसमें कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये अपने में ही ये खुद में ही जुड़कर लूप के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। देखिए यहाँ पर भी लूप बना है, यहाँ पर भी लूप बना, यानी ये एक
ये एक दूसरे से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये अटैच होने के, जैसे नाइट्रोजन बेस अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, यूरासिल, और ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये क्या बना लेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो आरएनए क्या होता है, जैसे ही आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और उसमें जो कैपिंग और टेलिंग नहीं हुई तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से लूप बना लेता है और लूप बना के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। तो वो क्या होता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन कर देता है। उसी तरह टीआरएनए का भी फॉर्मेशन उसी तरह होता है कि वो भी लूप बना लेता है। बट एमआरएनए में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें एक लीनियर स्ट्रक्चर चाहिए। किसके लिए, कि ये आरआरएनए इस पर आकर के जुड़े और टीआरएनए जिस पर एंटीकोडोन्स लगे होते हैं तो वो क्या करे, इसे कोडिंग करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए को लीनियर रखने के लिए न्यूक्लियस को क्या करना पड़ रहा है, इसे कैपिंग और टेलिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस से हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और हमें तीनों टाइप के आरएनए मिल जाते हैं। आई होप कि आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया होगा, इसलिए थैंक यू।